अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, बोनलेस चिकन वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है और इसको मैं बहुत देसी तरीके से बना रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1 कप मैंने ऑयल लिया है देचके में, और ऑयल में मैंने एक बड़ा प्याज तरह काट के लच्छेदार डाल दिया और इसको प्याज को मैंने ब्राउन किया हल्का सा। और जब हल्का ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने ऐड किए हैं एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 4-5 ग्रीन चिली इस तरह काट के, और साथ इसमें मैंने ऐड की है साबुत लहसुन भी मैंने ऐड किया, और कुछ ग्रीन चिली मैंने काट के ऐड किया। 4-5 तुरियां लहसुन की मैंने साबुत ऐड की। और इसके बाद इसमें मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका जो कच्चापन है दूर नहीं हो जाता लहसुन अदरक का। और साथ मैंने 1 टीस्पून जीरा साबुत और 2 मोटी इलायची, 1 दालचीनी और थोड़ी बस यही चीज़ें ऐड की हैं। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं मैंने डाली, और 2 करी पत्ता मैंने डाले हैं, और इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन RPS किचन एंड गार्डन से। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और स्किप किए बगैर। तो फिर मैंने क्या किया जी, जब ये सारी चीज़ें भून चुकी तो इसमें मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी, भूनूंगी इन मसालों के साथ। और साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी, एक बड़ा टमाटर काट के मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो 2-3 ऐड कर लें। और साथ मैंने ऐड की है इसमें किशमिश और थोड़ी सी इमली मैंने ऐड की थी, और कुछ स्पाइसी मैंने ऐड की हैं, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और नमक हस्बे ज़ायका, और कोरिएंडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं भूनूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने अपने गार्डन के जो अगले दिन मैंने मटर तोड़े थे थोड़े से, बहुत मज़े के थे, वो मैंने ऐड कर दिए। और साथ 2-3 आलू इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है, और टमाटरों के गलने तक इसको मैंने ढक के रख देना है, ताकि ये टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इसको मैं ढक के हल्की आंच पे रख देती हूँ। और उधर मैंने क्या किया कि जो राइस है उनको मैंने 30 मिनट पहले धो के भिगो दिया। तकरीबन 1.5 किलो राइस है। और ये देखें टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं 5-6 मिनट दम करने के बाद। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें ऐड कर दूँगी पानी। हर चीज़ अच्छे तरीके से भुन चुकी है, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। उससे पहले मैंने ऐड की है थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली कटी हुई, और शिमला मिर्च, ये भी मेरे अपने गार्डन की थी, तो शिमला मिर्च येलो कलर की है तो मैंने ऐड कर दी है। और अब हम ना क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे, तो पानी मैंने ऐड करना है कितना के चावल मेरे अगर थे जी 5 गिलास, तो मैंने पानी ऐड किए हैं इस तरह का। ये कप मैंने इसमें मेजरमेंट के लिए रखा था, तो मैंने क्या किया कि 9 गिलास पानी ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे जो राइस हैं वो पहले से भिगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने नमक जो कम था वो डाल दिया है, और इसको ढक के रख देंगे उबाल आने तक। जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इसमें हम चावल छान के जो अच्छे तरीके से धो के मैंने भिगो दिए थे वो छान के मैंने ऐड कर दिए हैं। और पानी इसलिए कम ऐड किया कि कुछ चावल होते हैं जो बनस्पति के या सुपर कर्नल के जो वो थोड़ा पानी कम लेते हैं, तो मेरे वाले चावल थोड़ा पानी कम लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें पानी कम डाला, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी डाल दिया। और इसको मैंने ढक्कन दे के जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता पकाना है। ये देखें ये पानी खुश्क हो रहा है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आपके अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं आपके साथ और किस तरह की वीडियो या व्लॉग शेयर करूं, और कौन सी रेसिपी बना के शेयर करूं जो आपको बहुत अच्छी लगे। तो ये देखें फिर जो राइस है इनका पानी खुश्क हो चुका है, और यहाँ से मैं थोड़े निकाल लेती हूँ। ये कच्चे राइस मुझे बहुत पसंद है खाने के लिए, तो बाकियों को मैंने दम पे लगा देना है। तो दम मैंने खुश्क कई दुपट्टे से लगाना है, क्यों के चावल जो हैं ये इतना पानी नहीं लेते। तो अब मैं इसको दम लगा रही हूँ खुश्क की, तो एक कपड़े से। और अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए दम मैंने लगा दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड जो मेरे साथ नहीं हुए वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। तो ये देखें फिर बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं राइस, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार लजीज राइस और बहुत ही कलरफुल, कितने प्यारा सा कलर आया है हल्का हल्का इन पे। और हर राइस जो है, राइस का दाना गला हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से राइस पके हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये मैंने प्लेट रखी है, इसमें मैं अब ऐड करूँगी राइस। बहुत ही मज़ेदार राइस बने हैं ये, वेजिटेबल के सारी वेजिटेबल हैं इसमें, मटर, शिमला मिर्च और आलू और साथ बोनलेस चिकन। ये इतने मज़ेदार बना था। साथ मैंने इसके का वाला रायता बनाया था और साथ पुदीने की चटनी। मैंने कहा कि क्या ही मज़ा आया, दही भी था। इनका और साथ किशमिश। तो आप भी फ्रेंड इस तरीके से बनाएं और ज़रूर कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मज़ीद मुझे आपके लिए और कैसी रेसिपी बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और मेरे साथ जुड़े रहें। तो फिर इजाज़त चाहती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ।